संधि जो है हिंदी में भी इंग्लिश इम्पोर्टेंट है और संस्कृत में भी संधि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो संधि पे ध्यान दीजिएगा, संधि पे ध्यान दीजिएगा। संधि कहाँ जा रहा है, ध्यान दीजिए। तो कह रहा है कि दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो अत्यंत, ठीक है, दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, संधि जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तीन प्रकार के। कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है स्वर संधि। क्या होता है पहला? देखिए, स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि। तीसरा होता है विसर्ग संधि। देखिए, तो ये संधि जो होता है आपका 9, 10 का जो एग्जाम दीजिएगा मैट्रिक, उसमें हिंदी में भी रहेगा, संस्कृत में भी रहेगा। इंटर का भी हिंदी का एग्जाम दीजिएगा, उसमें भी संधि पढ़ना है। ठीक है, संधि बड़ा इंपोर्टेंट चैप्टर है, संधि और समास। तो देखिए, पहला स्वर संधि जो है, पहला है स्वर संधि। इसके बारे में चलते हैं समझने के लिए। स्वर संधि क्या होता है? सुनिए, स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, क्या जी? स्वर संधि स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि। तो देखिए, स्वर वर्ण के मतलब, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो अ आ का अक्षर जो होता है, ये सब क्या होता है? स्वर वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? स्वर वर्ण होते हैं। सबका मतलब लिख दे रहे हैं, पहले थोड़ा जरूरत है इसका। देखिए, आ का मतलब होता है खड़ी पाई, छोटा ई का मतलब होता है ये, बड़ी ई मतलब होता है ये, छोटा ऊ का मतलब होता है ये, बड़ा ऊ का मतलब होता है ये। ए का मतलब होता है एकले। ए का मतलब देख लीजिए, ए का मतलब होता है डल्ले। डल्ले क्या पढ़ते हैं ना आप लोग? तो ये उसी तरह से ओ का मतलब होता है, औ का मतलब होता है ये, अन का मतलब होता है और मतलब होता है विसर्ग है, जो आप जो औ कहते हैं उसका मतलब होता है विसर्ग। सुनिए, तो ये जो है याद करिएगा, स्वर संधि में जरूरत है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं कौन? ये स्वर संधि के अंतर्गत आया। अब स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला, और इसी में आ जाता है। देखिए, सुनिए, जो संधि है, स्वर संधि है, इसके 5 प्रकार है। पहला स्वर संधि है, ध्यान दीजिएगा, दीर्घ स्वर संधि। कौन आता है? दीर्घ स्वर संधि। लिखवाएं आप लोग को। देखिए, दीर्घ स्वर संधि पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में कौन बनाते हैं? देख लीजिए, दीर्घ में ये आएगा, सुनिए, दीर्घ में ये आएगा, ये आएगा दीर्घ में, और आएगा ये सब दीर्घ में आते हैं। तो इसी बात दीर्घ स्वर संधि है। दूसरा आता है गुण स्वर संधि। क्या आता है? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। तीसरा है गुण स्वर संधि के बाद आता है यण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि।
कौन कौन आता है? दूसरा यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, और तीसरा होता है वृद्धि, वृद्धि ध्यान दीजिएगा। तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, और पांचवा होता है अयादि, अयादि स्वर संधि। देखिए ये 5 गो हैं, तो पांचों में से पहला चलते हैं हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में। पांचों में से कौन चल रहे हैं बच्चों? हम दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि के बारे में चल रहे हैं। तो देखिए दीर्घ स्वर संधि के बारे में चल रहे हैं जानने के लिए। तो दीर्घ स्वर संधि, देखिए दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा है अ प्लस अ, अ प्लस अ क्या हो जाता है? आ। ठीक है, उसी तरह से अब अ के साथ है आ भी हो सकता है, यहाँ भी आ हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से कोई भी रहे, ई रहे चाहे ई छोटी रहे चाहे बड़ी रहे, हमेशा क्या होता है? बड़ी ई। ठीक है, कोई भी रहे, छोटा उ रहे चाहे बड़ा उ रहे, या बड़ा उ भी हो सकता है, हमेशा क्या होगा? बड़ा उ ही होगा, बड़ा उ। ठीक है, तो इसके साथ जरूरी नहीं है कि अ है तो खाली और रहेगा, आ भी हो सकता है दोनों में, तब वो आ ही होगा। छोटी या छोटी तो बड़ी ही होगा, और छोटी बड़ी ही भी रहे तो बड़ी ही होगा। यानी जब भी चेंज होगा यही 3 में बदलेगा इसमें। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोग को हम, जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, नदी प्लस ईसा, नदी प्लस ईसा। देखिएगा पहला एग्जाम्पल, नदी प्लस, सुनिए, नदी प्लस ईसा, ध्यान दीजिएगा। हिंदी में रहेगा तो नदी प्लस खाली ईस रहेगा, और संस्कृत में रहेगा तो क्या नाम हो गया? नदी प्लस ईसा। तो क्या बन जाएगा? तो देखिए, ये देखिए, इसको ध्यान दीजिए, ये जो इधर से उठाया है ऐसे दीर्घई, इसको कहते हैं दीर्घई। ठीक है, और ये भी क्या है? दीर्घई। दीर्घई दीर्घई मिलेगा तो क्या होता है? कोई भी रहेगा हमेशा क्या बदलेगा? दीर्घई में, बड़ाई में। बड़ाई का मतलब इधर से उठाइए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? नदी, नदी प्लस ईसा, तो न, देखिए क्या बन जाएगा? नदी, दी का मतलब बड़ी में बदल रहा है ना, बड़ी का मतलब किधर से उड़ाइए? इधर से, है ना। हाई वाला जो खड़ी जो उड़ाया हुआ है, जो छतरी लगाया हुआ है, देख रहे हैं आप, बड़ी ई का मात्रा और ये वो बड़ी ई का मात्रा, बड़ी बड़ी क्या मतलब? बड़ी ना, तो नदी प्लस ईसा क्या बन गया? नदी सा। यानी हाई वाला ये वर्ड है, ये वाला वर्ण है, और ये वाला वर्ण का दोनों मिलकर क्या बन गया? बड़ी बन गया, तो नदी सा क्या बन गया? नदी सा। उसी तरह से एक और देखिए, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। सुनिए, तो ये जो देख रहे हैं आप, इसको क्या कहते हैं? हम इसको ऊ, क्या कहते हैं? ऊ, छोटा ऊ। ठीक है, छोटा ऊ, और वाऊ है छोटा ऊ। हम बोले हैं ना कि छोटा ऊ मिलकर क्या बनता है? और छोटा ऊ अगर बड़ा ऊ भी रहता तब क्या होता? बड़ा ही ऊ होता। तो क्या बन जाएगा? भानु प्लस उदय, तो भा क्या बन जाएगा जी? बड़ा ऊ में बदल जाएगा। बड़ा ऊ इस तरह से होता है ना। तो देखिए भा, सुनिए, भा ये न है तो नू क्या बन, बड़ा में बदल रहा है, तो भानु ना, द य, भानु प्लस उदय, भानुदय।
तो आप कभी कभी सोचते होंगे कि आपको कभी कभी आप सोचते होंगे कि यहाँ पर हम छोटा लगाएं कि बड़ा लगाएं, ऐसे लगाएं कि ऐसे लगाएं, कभी सोचते होंगे ना, इधर से उड़ाएं कि इधर से उड़ाएं। इस सारा बातों का जवाब संधि विच्छेद से मिलता है। कहाँ से मिलता है? अगर आपको भानु खाली लिखने को कह दिया जाए तो ऐसे लिखाएगा, लेकिन भानुदय कह दिया जाए तो ऐसे लिखाएगा। क्यों भाई? क्योंकि भानु में का इसमें का ऊ और ये वाला ऊ, छोटा ऊ छोटा मिलकर बड़ा ऊ बन गया। बड़ा ऊ इस तरह से लिखते हैं, यानी भानु प्लस उदय बन गया का चीज? भानुदय। ठीक है बच्चों, ये उतार लीजिए, इसको बदलना है, वर्ड पर ध्यान दीजिए। हाँ, तो देखिए इसमें जो आप देख रहे हैं ये क्या है? बड़ी तरीका बचे हैं आ, और एक और आ है। ठीक है, आ मिलने से क्या बनता है? आ का मतलब खड़ी पाई। तो विद्या प्लस आलय क्या बन जाएगा? विद्यालय। विद्या प्लस आलय क्या हो जाएगा? विद्यालय। देखिए एग्जाम में आपको देता है, कैसे सुन लीजिए। एग्जाम में दे देगा एग्जाम्पल, आप कहेगा इसमें कौन सा संधि है। ये एग्जाम्पल दे दिया, एक वर्ड है नदीस दे दिया। सुनिए, नदीस दे दिया। आपको जब जूनियर क्लास में रहते थे तो देता था कि संधि विच्छेद करें, ठीक है, 7 8 में। अब कह देता है ना कि वर्ड दे देगा कि नदीस में कौन सा संधि है। तो कभी भी आप ध्यान दीजिए, पकड़ने का तरीका है, कभी भी आप बड़का अक्षर देखिएगा इधर से उठाया, सुनिए ट्रिक है जानने का। कभी भी बीच में, कभी भी यहाँ पर देखिएगा बड़ा अक्षर है, ठीक, तो बड़ा अक्षर को तो देखिए दीर्घ ही है। ये देखिएगा बड़ा ऊ, ये देखिएगा पाई, बीच में ही देखना है। अगर ऐसा रहे, देखिए अगर ऐसा रहे, ये वर्ड देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, और ये नजर आए तो डायरेक्ट मार दीजिएगा दीर्घ संधि। कौन सा संधि बच्चों? 4 को दे देगा। हाँ, जो बड़ा हो दीर्घ स्वर संधि एग्जाम्पल दे देगा, यह स्वर संधि, व्यंजन स्वर संधि, ऐसे दे देगा 4 गो ऑप्शन। तो आप देख लीजिएगा बड़का कहीं नजर आया तो दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, इसको पकड़िएगा, इससे कौन सा स्वर संधि है 4 गो ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, इसको देखिएगा, चाहे इसको देखिएगा, क्या मान लीजिएगा? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, देखिए ये बड़ा ऊ लगा है, इसको क्या कहते हैं? बड़ा ऊ। ठीक है, ये भी बड़ी ई, ये देखो इधर छुड़ाया है, आ लगा है। अ को बड़ा आ, देखिए बड़ा अ को बड़ा, सुनिए अ का बड़ा भाग क्या होता है? आ। क्या होता है? आ। तो बड़ा आ किसको कहेंगे? आ को ही क्या कहते हैं? बड़ा आ, बड़ा अ। ठीक है, तो इससे पकड़ लीजिएगा। अब दूसरा है आपका है गुण स्वर संधि। कौन है बच्चों? गुण स्वर संधि। तो पहले लिख लीजिए गुण स्वर संधि के बारे में चल रहे हैं। अब हम गुण स्वर संधि पढ़ा, दीर्घ स्वर संधि पढ़ा दिए। अब गुण स्वर संधि के बारे में देखिए, यदि अ के बाद, अ का मतलब क्या? अ या आ के बाद, अ के बाद का मतलब अ या आ के बाद। देखिए अ या आ के बाद, सुनिए अ या आ के बाद क्या रहे? सुनिए अ या आ के बाद, सुनिए ध्यान दीजिए, अ या आ के बाद ए या ऐ रहे। क्या रहे जी? ए या ऐ। ए रहे या ऐ रहे। ठीक, यदि अ या आ के बाद ए रहे या ऐ रहे, ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? ऐ ही हो जाते हैं। दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? ऐ, यानी ये किसमें बदल जाएंगे। ठीक है, काची के बाद अ या आ के बाद ए भी रहे चाहे ऐ भी रहे तो क्या बदल जाएगा? ऐ में ही। ऐ का मतलब क्या रहता है?
दो ठो रहता है ऊपर में, एक डल्ले, दो डल होता है। देखिए ऐसे डल्ले के बोलते हैं ना हम लोग, ऐसे देखिए। उसी तरह से अ या आ के बाद ए या ऐ रहता है। अगर उ या हसौ या दीर्घौ रहे, का रहे, हसौ या दीर्घौ रहे, ओ या और, देखिए अ के बाद अगर ओ रहे, ध्यान दो जी, ओ रहे या और रहे, औ में ही बदल जाता है। तो देखिए कैसे बदलेंगे, क्या बदल जाता है जी, औ में। देखिए जैसे, देखिए एक एग्जांपल देखिएगा, एक एग्जांपल देखिए, एक प्लस एकम, ध्यान दीजिए, एक प्लस एकम, एक प्लस एकम, वर्ड पर ध्यान दीजिए। इनमें क्या छिपल बा, और हई का है ए, अ और ए मिलकर ए में बदल जाते हैं। क्या बदल, बोला है ना कि अ के बाद ए आ जाए तो क्या बदल जाएगा, ए में। ए का मतलब क्या, इस तरह से लिखते हैं, है ना। तो कैसे बदलेंगे, देखिए एक पहले लिख लेंगे, वाला एक, ठीक, ये क्या बदल जाएगा, ए में ना, यानी ऐसे। अब कै क्या लिखल बा, क म, अब का एकम, एक प्लस एकम बराबर क्या हो जाएगा, अब का एकम, ठीक है। सादा प्लस ए हो, एक और देखिए दूसरा एग्जांपल, सदा प्लस ए हो, सदा प्लस ए हो, क्या बन जाएगा, देखिए सादा का पहले लिख लेंगे। तो देखिए है में का है, देखिए इसमें का है ना, इसको क्या कहते हैं, आ, क्या कहते हैं, आ, और ये वाला है ए। आ और ए मिलकर क्या बनता है, बताएं ना कि आ रहे, आ के बाद ए रहे चाहे आए रहे, क्या बनता है, आए में ना। तो क्या बदल जाएगा, ये आए में बदल जाएगा, आए में। तो क्या बन जाएगा, सदा प्लस एओ, क्या बदल गया, सदैव। सदा प्लस एओ क्या बदल गया, सदैव में, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे हम। एक और देखिए एग्जाम्पल, देखिए अगला एग्जांपल देखिएगा, गंगा प्लस औधा, ध्यान दो, गंगा प्लस औधा, बोर्ड पर ध्यान दो, गंगा प्लस औधा। देखिए ये क्या बदलेगा भाई, चलिए बदलिए इसको, देखिए इसको क्या कहेंगे, आ, क्या कहेंगे, आ। ये क्या है, औ, क्या बन जाएगा, औ में। इस तरह से हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, गंग, देखिए ये है ऐसे है ना, गंगो, ये क्या है, ध। अच्छा इसका ट्रिक क्या है पकड़ने का, ये एग्जाम में अगर आ जाएगा ऐसा, तो देखिए हमेशा इसमें देखिए बीच में देखिए क्या लगा रहता है, इसको ट्रिक है कैसे पकड़ने का। बीच में देखिए लगा रहेगा ऐसा बड़ा अक्षर, हमेशा ये लगा रहेगा, चाहे यानी औ लगा रहेगा, चाहे ए लगा रहेगा। ये अगर वर्ड आ गया कहीं तो क्या मान देंगे, गुण स्वर संधि। कौन सा है जी, फिर से, अगर
औ इसको क्या कहते हैं? औ क्या कहते हैं बच्चों? औ। अगर बीच में कहीं औ आ गया चाहे ऐ आ गया, जैसे प्रत्येक क का में क्या हो जाएगा? गौ। तो देखिए इसमें ये जो आ गया बीच में, आगे का नहीं बीच में ऐ आ गया, ये कै आ गया, तो कै देखिएगा चाहे गौ देखिएगा चाहे गौ देखिएगा, यानी ये दो कहीं वर्ड आ गया तो समझिए कौन समझिएगा? गुण स्वर संधि। और पहला जो पढ़ाए हैं आप लोग को, पहला वाला जो पढ़ाए हैं कौन सा? यण स्वर दीर्घ स्वर संधि में हमेशा बड़की लगा रहता है। का लगा रहेगा, या तो आ लगा रहेगा, न तो बड़ी ई लगा रहेगा, न तो बड़ा ऊ लगा रहेगा। बड़ा ऊ का मतलब क्या? बड़ा ऊ का मतलब क्या चीज? ये देखो, ये लगा रहेगा, चाहे ये लगा रहेगा, चाहे पाई लगा रहेगा, ठीक है। तो कौन सा मानेंगे? दीर्घ स्वर संधि। ये अगर ये दोनों वर्ड बीच में दोनों वर्ड कहीं आ गया, किसी अच्छा के साथ ये दोनों कहीं जुड़ा है, तो मार देंगे दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। ट्रिक है ये क्या है बच्चों? ट्रिक है। ज्यादा उतना पढ़ने के बात नहीं है, आपको पकड़ने का तरीका है एग्जाम में। ऐसा नियम याद नहीं रहा कोई बात नहीं है। हई को याद रही ना, मार तो गुण स्वर संधि। हई कल याद रही ना, हई वाला ध्यान दो जी। हई इधर से बढ़ाओ और इधर से, हई अगर आई ले मार तो कौन? दीर्घ। हई आई ले गुण। देखो मतलब एग्जाम में टाइम कम रहता है, तो संधि विच्छेद नहीं करना है। ये मिलेगा तो का बनेगा, ऐसा नहीं। एकरा के देखो मार द गुण स्वर संधि, और एकरा के तीनों के देखो मार द दीर्घ स्वर संधि। यह ट्रिक है, ठीक है। कल बताएंगे बच्चों वृद्धि यण स्वर संधि का, इसका भी ट्रिक बताएंगे सबका।